हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome to the 10th and 11th chapters of your aspiring Upasaka course. आपका लेवल साधका है, also called aspiring उपासका, क्योंकि आपका अगला लेवल उपासका है और आपका पेपर का नाम है उपासका, और इसलिए यू आर ऑल्सो कॉल्ड एस्पायरिंग उपासका. So we have completed almost all the portions except the short two chapters, 10 and 11, which we are going to cover now and which will complete your course. I will project the PDF for you so that you can also see it along. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. ये रहा आपका PDF. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So the first part is dealing with spiritual master and authorities. हमारे आध्यात्मिक अधिकारियों के साथ और गुरु, आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारा कैसा बर्ताव और रिलेशनशिप होना चाहिए. सो डीलिंग विद स्पिरिचुअल मास्टर, पहले गुरु के साथ कैसे रहना है. वन शुड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर हम्बली, सबमिसिवली, रेंडर सर्विस टू हिम. कहाँ पे हमने पढ़ा ये? भगवद गीता. कृष्णा बता रहे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया and take instructions as take his instruction life and soul. Upadikshyanti te gnanam gnanina tattvadarshina. So they know the truth. The spiritual master knows the truth. सत्य को जानते हैं, परम सत्य को जानते हैं और परम सत्य को आपको दर्शा सकते हैं. He can show you the truth and the absolute truth and lead you to the absolute truth. So humbly, submissively take shelter and serve the spiritual master. Manipata pariprashna sevaya. Then Upadikshyanti te gnanam. Then should never disobey or disrespect spiritual master. गुरु को एक सामान्य व्यक्ति हमें कभी समझना नहीं चाहिए. वो हमारे हरिनाम जपा में भी असर करेगा. The third offense is to consider the spiritual master as an ordinary person and disobey his orders. गुरु का कोई भी आदेश हमें डिसोबे नहीं करना है. गुरु अवज्ञा हो जाएंगे, गुरु के प्रति अपराध हो जाएंगे. should never argue with his guru. गुरु का गुरु बनने की कोशिश करना कि ये कैसे है. यू कैन आस्क सबमिसिवली टू नो द आंसर. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु को आप पूछ सकते हैं, प्रभुपाद जी आपने ये बोला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो नॉट विथ द मोड ऑफ एरोगेंस, क्वेश्चनिंग. ऐसा कैसे बोल दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है. यू कैनॉट टेल लाइक दैट. तो अगर आपको अपने ध्यान दिया, मैं बोल रहा हूँ, हम बोलेंगे प्रभुपाद को मैंने बोला. व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद इज स्टिल लिविंग विद अस. His body is not there for visible for us, but his leela is going on. His presence is there in our life. His instructions in the form of his instruction is always present. He is also present in spirit with us. कि जब भी आप कोई अध्ययन करेंगे ना प्रभुपाद जी का, मंदिर आएंगे, प्रभुपाद जी इज ऑलवेज विथ यू, सीइंग व्हाट यू आर डूइंग. गुरु आपका सीसीटीवी कैमरा की तरह सब देख रहे हैं. भगवान जी और गुरु जी भी. सो दैट्स व्हाई आई सेड वी कैन नॉट से प्रभुपाद की कोई पुस्तक पढ़ रहे, ये कैसे हो सकता है. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नो दे आर नॉट गॉन टू द मून, ये कैसे हो सकता है. नो, वी कैन नॉट टेल लाइक दिस. देन one should never proudly present one's qualification before guru. गुरु के सामने अपना पूरा एक्सपर्टाइज दिखाना.
ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। यू शुड नेवर इंडल्ज इन दिस। देन वन शुड नेवर सिट ऑन द सेम लेवल एज द गुरु। गुरु के समक्ष हमें कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु को व्यासासन के ऊपर एक ऊंचे स्तर पे उनको बैठना है, हमें उनके नीचे ही बैठना है। वी आर टॉकिंग ऑफ प्योर डिवोटी गुरु, वी आर टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एक दुर्भाग्य की बात है, आज अनेक इस्कॉन सेंटर्स में जो प्रभुपाद जी के बाद में वाले शिष्य हैं और उनके बाद में वाले शिष्य हैं जो अभी नहीं रहे, उनका मूर्तियां प्रभुपाद के समान, प्रभुपाद के समक्ष बिठाया गया है। जस्ट टुडे आई सॉ ए फोटो फ्रॉम दंडबंगा इन वेस्ट बंगाल। एक जगह है दंडबंगा, तो वहां पे मैंने देखा एक गुरु शिला प्रभुपाद के आसन के ऊपर सरी समा सम उनके सम उनका मूर्ति लगा दिया गया। ये शिष्य का तो जो उनके शिष्य का तो ये अ, अविद्या है, लेकिन गुरु ने उनको सिखाया नहीं कि प्रभुपाद, व्हाट इज स्टेचर ऑफ प्रभुपाद, एंड प्रभुपाद इज द ओरिजिनल एंड द ओनली इनिशिएटिंग गुरु इन इस्कॉन। बाकी सब उनके शिष्य हैं। बाकी सब हम शिष्य, शिक्षा गुरु बन सकते हैं, कोई भी शिक्षा गुरु बन सकते हैं। जब जब प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं आई वांट ऑल माय disciples to become guru. Yes, every teacher wants his student to do very well and become the topmost. इसका मतलब ये नहीं प्रभुपाद जी ने बोला है गुरु बनना है तो आज से मैं कल जाके व्यासासन में बैठूंगा और दीक्षा देना प्रारंभ करूंगा। प्रभुपाद जी का मतलब था मैं चाहता हूं आप सब इतना समक्ष बनो, बिकम प्योर, दैट यू कैन गिव इनिशिएशन, not that just like that you become. And Prabhupada knew that there is no such person in, at least at his time, he was not there. So he made GBC, he made Ritvik system of initiation and he declared, because अब तो कुछ नहीं हो सकता, for the next 10,000 years, जहां तक गोल्डन पीरियड रहेगा, सुवर्ण जो युग है कलयुग में जो चल रहा है भक्ति का आंदोलन, 10,000 साल तक जो चलेगा, तब तक प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन संस्था के दीक्षा गुरु रहेंगे। तो व्हाट इज द गुड न्यूज? गुड न्यूज इज अप टू द गोल्डन एज प्रभुपाद जी इज गोइंग टू बी देयर विद अस, एंड अप टू द गोल्डन एज भक्ति मूवमेंट विल गो ऑन। इट माइट नॉट बी ओपन लाइक दिस, इतने धूमधाम से नहीं होगा शायद, कहीं कोई विले में अंडरग्राउंड में हमें करना पड़ेगा शायद, अगर हम उस वक्त रहेंगे प्रभुपाद जी की लीला में, या फिर हम उतना समक्ष नहीं है तो कृष्णा वही गोलोक धाम में रखेगा, फिर धरती पे जाएगा तो उलझ जाएगा। रहो हमारे पास एक बार वापस, तद्धाम परमं मम यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है आपके लास्ट सेशन के सेलिब्रेशन में। सो हाउ टू डील विद अथॉरिटीज। हमारे ये गुरु हिरी जो शिक्षा गुरु हैं, प्रीचर्स हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, हमसे जो सीनियर्स हैं उससे हम कैसे बर्ताव करेंगे। वन शुड ऑलवेज हम्बली अप्रोच अथॉरिटीज, उनके साथ भी हमें विनम्रता पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। एनक्वायर सबमिसिवली, जो भी हमें प्रश्नोत्तर करना है तो अनिपात परिप्रश्न, ये भी इनके साथ करना है। कुछ नेवर डिसरेस्पेक्ट, डिसोबे, डिसरिगार्ड देम। ठीक है वो भी गलतियां कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप भी गलतियां कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके माँ बाप बन जाएंगे, कल से मैं डिसीजन करूंगा। तो वी मस्ट गिव देम ड्यू रेस्पेक्ट, शुड ओबे देयर ऑर्डर्स एंड वी शुड रिगार्ड देम, गिव ड्यू रिगार्ड्स। वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो प्रभुपाद जी उनके अंदर भी मतलब ज्ञान प्रकाश करेंगे। कृष्णा बैठे हैं परमात्मा बन के, अगर गलती भी कर लेंगे, आपके साथ कुछ गलत कर दिया उन्होंने, गलत डिसीजन दे दिया, तो परमात्मा उनको अंदर से फटकारेगा। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू दिस। गुरु उनको प्रेरणा देगा कि आपने गलत किया, कहीं और से कुछ ना कुछ आ जाएगा और आपका साथ जो गलत हुआ वो सुधर जाएगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट देम, दे आर सीनियर डिवोटीज। प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया है, सो ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स,
You must give that. Next, one should take authorities' instruction as not different from Guru's instruction. Guru, Sadhu, Shastra. तो साधु कौन है? सीनियर डिवोटीज, अथॉरिटीज। और लेकिन हमें तीनों को देखना है, हमारी आध्यात्मिक पटरी तीनों, मतलब थ्री पैरेलल ट्रैक्स। गुरु ने बोला है क्या, साधु भी वही बोल रहा है, शास्त्र में भी वही दिया है, तो ये कार्य हम करेंगे। That's how we decide whether I should do something or not. Next, one should disclose one's mind openly to authority, act according to their instruction. हमारे मन में जो है, लेकिन उतना हमें अधिकार है, हम जाके विनम्र भाव से बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे बोलूं, क्या सोचेंगे। नो, वी शुड नॉट हैव ऑल दिस। अगर मुझे कुछ लग रहा है, मैंने कुछ गलत देख लिया, मुझे लगा कुछ गलत हो गया, गलत डिसीजन हो गया, तो विनम्र भाव से जाके मैं आपको कुछ मुझसे याचना करना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ। फिर आप अपना पक्ष रख सकते हो विनम्रता से। फिर वहां पे आपको डिमांड नहीं करना है अब आप इसको सही करो, बस आपको बोलना है। भगवान बैठे हैं, परमात्मा बन के गुरु बैठे हैं, दे विल डू ऑल द चमत्कार। जहाँ पे होना है वो होके रहेगा। सो हमें और फिर उनसे जो एडवाइस मिलेगा उसको लेके हमें हमारा भक्ति कार्य को आगे बढ़ाना है। सो हाउ डू वी गेट इनटू दिस मोड? सो टू रेस्पेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर एंड अथॉरिटीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुरु और हमारे जो वैष्णव जो सुपीरियर्स हैं, उनको हमेशा आदर सत्कार से हमें ट्रीट करना चाहिए। गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्र है, सारे शास्त्र बोलता है गुरु भगवान के मतलब समान है, हमें भगवान के समान उनको आदर सत्कार करना चाहिए। और भगवान गुरु, जब हम वैष्णवों का आदर सत्कार करेंगे तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो दिस इज द की टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू हैव गुड रिलेशन विद वैष्णवास। आप डेटी सर्विस कर रहे हो लेकिन हमेशा भक्तों से झगड़ा कर रहे हो, भक्तों का अवहेलन कर रहे हो, अ, निंदा कर रहे हो, पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स इन अ रॉन्ग वे, एंड जूनियर से उनको मिसट्रीट कर रहे हैं, हमेशा उनको नीचा दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको सही कुछ नहीं आता है। नो, कुछ साल पहले हम भी जूनियर्स थे, प्रभुपाद की मर्जी से हम यहाँ तक आ गए। तो वी शुड हेल्प आवर जूनियर्स come to this level and even go higher with our सहपाठीज, जो आपके साधकास, आपके उपासकास जो साथ में है, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स वी शुड मेंटेन विथ योर सुपीरियर्स, आदर सत्कार, नॉट फ्रेंडली। तो वी शुड नॉट गो इनटू दैट स्पेस ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडली होना ठीक है, बट मर्यादा में रहना चाहिए। आपके जो पीयर ग्रुप है उसके साथ आप फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हो, जूनियर्स के साथ थोड़ा गंभीरता, यू कैन बी फ्री फ्रेंडली, बट गंभीरता आपको दिखाना है, लेकिन कभी उनका अवहेलन नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग? अमानीन मान देना, डोंट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट, बट ऑलवेज गिव एवरीबडी ड्यू रेस्पेक्ट, जूनियर सीनियर सेम लेवल, डजंट मैटर। सो दिस वाज अबाउट Vaishnava etiquette on dealing with spiritual authorities. Now we go to the other chapter, a smaller chapter, which is your 11th chapter, addressing devotees. अब गुरु और अधिकारियों की बात हो गया, बाकी जो डिवोटीज हैं उनके साथ कैसे हमें रहना है। सो अब तक तो आप जानते हो, बट औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी फॉर डूइंग दिस सेशन। Devotees should not wear expensive, flashy looking jewelry. फर्स्ट रूल, सिंपल रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि पटे हुए कपड़े पहनना है, साफ सुथरा सिंपल। सिंपल का मतलब ये नहीं कि गरीबी दिखाना है, नो, दैट इज नॉट, दैट इज स्टुपिडिटी। फटे हुए कपड़े पहनना वो समय, सिंपल, वेरी डिसेंट क्लॉथ्स, फ्लैशी क्लॉथ्स नहीं पहनना, चमकीला चमकता हुआ ऐसे कोई कपड़े या ज्वेलरी नहीं पहनना है। डिवोटी शुड अवॉइड wrist watches, फैंसी wrist watch, समय देखने के लिए ठीक है, एक सादा wrist watch भक्त का लक्षण होना चाहिए, नॉट सम फ्लैशी रैडो गोल्ड प्लेटेड। इससे हमारा कॉन्शियसनेस बिगड़ जाएगा
और बातचीत भी उसी का होगा। आपके सहपाठी भी आएंगे, जूनियर या सीनियर भी आएंगे, वही पूछेंगे अच्छा इतना अच्छा विश्वास है, ध्यान चला गया विश्वास के ऊपर। हमारा ध्यान और दूसरों का ध्यान हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कृष्णा के ऊपर रखने के लिए। इसके वजह से आपने उसको कृष्णा से ध्यान भटका दिया, ये आपका अपराध है, वो वेरी सेंसिटिव इट इज। सो ज्वेलरी फॉर वुमन मस्ट बी worn विथ केयरफुल मॉडरेशन। ठीक है, नारी को अच्छा लगता है ज्वेलरी पहनना, तो एक लिमिट में, साधारण मतलब सिंपल ज्वेलरी वी शुड वेयर, नॉट वेरी फ्लैशी ज्वेलरी should not wear. Flashy clothes we should not wear. And men should preferably avoid all jewelry. और प्रभु जी इसको हो सके तो कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनना है। ये अंगूठी पहन लिया, कैट साई, दिस साई दैट, कुछ जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र ही आपका सब कुछ है, भगवान का सेवा आपका सब कुछ है। नरसिम्हा कवच आप पहन सकते हो, भगवान का दिया जगन्नाथ का लॉकेट आप पहन सकते हो, नरसिम्हा लॉकेट पहन सकते हो, तुलसी कंठी माला पहन सकते हो, यही आपका आभूषण है। तिलक ही हमारा आभूषण है। खासतौर पे प्रभु जी इसको ज्वेलरी पहनना ही नहीं है। नेक्स्ट, ब्रेसलेट्स ये सब नहीं पहनना है। एज फार एज पॉसिबल डिवोटी शुड अवॉइड यूजिंग एनी आइटम मेड ऑफ लेदर। एज फार एज पॉसिबल नहीं, अवॉइड ही करना चाहिए हमें, लेदर यूज ही नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर आर सम companies which create which say that dead cows were used for the making this leather। जब गाय मर गया तब उसको हमने यूज किया, लेकिन आजकल के कमर्शियल जमाने में हम किसी के भरोसा नहीं कर सकते। बेटर टू अवॉइड, तो बेटर टू अवॉइड एनी लेदर प्रोडक्ट, पर्स हो, बेल्ट हो, शूज हो, अवॉइड कीजिए। क्या करें, कभी कभी स्कूल में बच्चों के लिए लेदर शूज पहनने के लिए बोलते हैं, लेदर बेल्ट देते हैं। तो डिवोटी होने के नाते आप जाके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हो, चेयरमैन से बात कर सकते हो, देखिए ये प्रॉब्लम है, हम नहीं यूज कर सकते। और यदि वो छोड़ेंगे तो ठीक है, वरना एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आप बच्चे पहन के जा रहे हैं, बस बस उसमें और कुछ नहीं कर सकते हम, कलयुग है तो उसमें हमें जीना पड़ेगा। बट हो सकेगा तो वी शुड गो एंड रिक्वेस्ट मेनी टाइम्स, द अथॉरिटीज विल ऑफ द स्कूल विल अलाउ, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। नेक्स्ट, इवन व्हेन वन इज क्रिटिसाइज्ड और ऑफेंडेड वन शुड कंडक्ट oneself with dignity। कोई हमारा अवहेलन कर रहा है, निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें भक्त के लक्षण ही दिखाना है। किसी ने हमें मुक्का मारा, अपने वापस मुक्का मारा, तो फिर वो भी रौडी आप भी रौडी, वो भी रौडी डिवोटी आप भी रौडी डिवोटी, तो वी शुड बी केयरफुल। यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, मुक्का मारने के लिए आ रहा है, आपने हाथ लगा दिया, उसके हाथ पकड़ लिया आपने, ये सब ठीक है, लेकिन साम दाम दंड भेद ये प्रयोग तो होता है उसके, क्योंकि आप मंदिर में रहते हो, वहां तक जाएगा ही नहीं मैटर, कोई ना कोई वक्त आ जाएगा और मैटर क्लोज हो जाएगा। अकेले में कोई करेगा तो क्या करे, सेल्फ डिफेंस में यू कैन डू, यू कैन इवन बीट द पर्सन टू स्टॉप हिम फ्रॉम बीटिंग यू, नॉट टू टीच हिम अ लेसन। सबक सिखाऊंगा मैं उसको, मतलब मार के गिरा दिया, नो, वो अभी वो आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मारते ही रहेगा, आपका मतलब दांत तो टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, हानि हो जाएगा, तब आप कुछ कर सकते हो। दैट इज एक्सट्रीम केस। इसलिए भक्त से दूर ही मत रहो, भक्त के संग से दूर मत रहो, मंदिर से दूर मत रहो, कहीं ना कहीं से भक्त आ जाएंगे बीच में। और वृंदावन में तो भक्त ही भक्त है हर जगह। नेक्स्ट, while one may certainly take precautions against being cheated or take action where necessary, one should be careful to avoid picking quarrels, indulging in useless argumentation and so on। ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोई हमें चीटिंग ना करे, कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों मैं अलो करूंगा किसी को मुझे चीट करने के लिए। तो सतर्क होना चाहिए, चाहे भक्त के वेश में भी वो क्यों ना आए। तिलक पहना है प्रभु, कंठी माला पहना था, उसने बोला था मुझे पैसे चाहिए, वो स्कीम है, ये स्कीम है, मैंने दे दिया, गलत गलत किया आपने। कोई भी भक्त आपको आके व्यवहार की बात में नहीं करेगा, तो दैट वो तो व्यवहार हो गया, तो ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी था। भक्त का डीलिंग इज ओनली विथ भक्ति, व्यवहार पैसा आ गया, वो व्यवहार जीवन हो गया। फिर आपको फिर यू हैव टू डील वे
particular business has to be treated. You should not allow anybody to take advantage of you. आप सौम्य स्वभाव के हो, कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, नो, वी शुड वेरी फर्म, वी शुड बी, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप बोल सकते हैं, विनम्रता से बोल सकते हैं, फर्म एंड जेंटल, गुरु जी आप ऐसे नहीं कर सकते, माता जी आप ऐसे नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, आप ऐसे करते रहेंगे तो मुझे एस्केलेशन करना पड़ेगा, और मेरे सीनियर डिवोटी को बोलना पड़ेगा, इसे बोलेंगे तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, और हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कैसे बोल दिया आपने ऐसे, मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, इतना मैंने सेवा किया, ये सब आपने नहीं देखा, आप कौन होते हो बोलने वाले, ना बोलना ही नहीं। नेक्स्ट, खास तौर पे मंदिर में तो मुंह खोलना ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। डिवोटी मस्ट बी पर्टिकुलरली केयरफुल इन डीलिंग विद ऑपोजिट सेक्स, प्रभु जी को माता जी के साथ, और माता जी को प्रभु जी के साथ, अगर काम है, जितना काम है, और अगर जरूरी है तभी बातचीत होना चाहिए, वरना वो अलग आप अलग, डांस कीर्तन में अलग, नो गेटिंग टुगेदर एंड डूइंग, ग्रुप जब भागवतम क्लास करते हैं अलग, स्त्री माता जी अलग, प्रभु जी, और यहाँ तक नॉर्मल जब सोशल रिलेशनशिप्स है तो अलोन अलोन वुमन एंड अलोन प्रभु जी, माता जी या प्रभु जी अलोन अलोन कभी मीट नहीं करना चाहिए, कुछ है तो मंदिर के वातावरण में मीट करना चाहिए, सब लोगों के सामने, अकेले में, आइसोलेशन में, इट इज बेटर नॉट टू डू इट, बिकॉज वी माइट से प्रभु हम कंट्रोल कर सके। शास्त्र ये बोलता है कि अपनी माँ के साथ भी अकेले कमरे में नहीं रहना चाहिए, जहां तक शास्त्र बोलता है, अपने सिस्टर के साथ भी हमें अकेले कमरा में नहीं रहना चाहिए। अब माँ और बहन की ये बात है, तो कोई और नारी की बात तो मतलब बहुत दूर की बात होगी ना, वही शास्त्र टेलिंग, बिकॉज माइंड इज वेरी, माइंड इज कैन बी आवर ग्रेटेस्ट एनिमी, थोड़ा सा छूट हो जाएगा तो ना माँ रिलेशन रहेगा ना बहन का रिलेशन रहेगा, ये दिस इज ट्रू, एंड स्पेशली इन कलियुगा इट इज वेरी मच, you know, it's a great danger. So usually when Mataji has to speak to some Prabhuji, so usually she will go with her husband. That is the best way. और अगर कोई प्रभु जी को माता जी से बात करना है, अपने पत्नी के साथ उसको जाना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इट में नॉट बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई मंदिर के व्यवहार में, डीलिंग्स में, सबके सामने, भक्तों के सामने थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, काम की, भक्ति की, काम की, नो प्रजल्पा, नो गॉसिप, इस पे गॉसिप तो एक दूसरे से करनी ही नहीं है, चाहे प्रभु जी हो, माता जी हो, और माता जी और प्रभु जी के सब बीच में तो ब्लू स्टॉप तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, Rupa Goswami says that devotee must not be neglectful in ordinary dealings, क्योंकि मैं भक्त बन गया, अब मुझे माँ बाप का परवाह नहीं, बच्चों का मुझे देखभाल नहीं करना, बीवी का मैंने बहिष्कार कर दिया, मैंने वानप्रस्थ ले लिया, घोर अपराध, भगवान ने आपको दिया है ये सब, आपने गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर लिया, तो जब तक गुरु आपको संन्यास नहीं देंगे, जब तक गुरु आपको नहीं बोलेंगे वानप्रस्थ ले लो, वानप्रस्थ में भी कैसे, पति पत्नी साथ में रहेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा जाएंगे, फिर वापस आएंगे, बड़े बेटे को घर संभालने के लिए बहू को चाबी दे दिया, फिर तीर्थ यात्रा चल रहा है, पति पत्नी वाला रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म करना है, वानप्रस्थ में तो भक्त के तरह रहना है, लाइक टू डिवोटीज और लिविंग टुगेदर, ऐसे रहना है वानप्रस्थ आश्रम में। उससे पहले भी गृहस्थ आश्रम में चिल्ड्रन ओनली, आई मीन सेक्स ओनली फॉर चिल्ड्रन, कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, उसके बाद वो अलग, पत्नी अलग, और हस्बैंड अलग, ठीक है, फाइनली जब सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं साथ में सो रही है वो दूसरी बात है, बट स्टिल देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारिणी, ये हमें फॉलो करना है, नॉट दैट गृहस्थ आश्रम इज नॉट अ लाइसेंस फॉर लूज एक्शंस, इट इज नॉट लाइसेंस दैट अब मैं
every day I can have sexual relationships. No, there are some rules given. We have to follow that. That's beyond the scope of this subject. So we'll not do that. And you know all those things. Next, then to touch someone with one's foot is offensive. किसी को पैर से बात करना या किसी को पैर हमारा लग गया तो वो भी ऑफेंस। तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? तो उसको हमें क्षमा मांगना चाहिए। नॉर्मली वी शुड टच देम एंड क्षमा मांगना चाहिए। फिर सेंसिटिविटी आएगा। प्रभु जी के पैर किसी माता जी को लग गया तो टच करना है क्या? नहीं। तो टच देम मीन्स वी कैन टच देम इन ए स्पिरिचुअल वे ऑल्सो। माता जी क्षमा करिए, दैट वे ऑल्सो इट इज फाइन। बट प्रभु जी है तो अगर प्रभु जी है तो टच करके क्षमा मांग सकते। टच भी इट शुड बी नॉट वायलेशन ऑफ देयर पर्सनल स्पेस, बस आदर पूर्वक आपको टच करना चाहिए। बेटर इज टू जस्ट फोल्ड योर हैंड्स। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये बोल के क्षमा मांग लेना चाहिए। इसलिए मंदिर में जब हम बैठे हैं सावधानी से बैठना है। ऐसे नहीं कि बैठ गए वो मार के चला गया, हम क्या करें। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल। तो कोई हमारे बीच में, हम किसी के बीच में जाना चाहते हैं तो उस तरफ जाना है तो हाथ से हमें इशारा करना है। वी हैव टू शो विथ आवर हैंड दैट मैं आगे जाना चाहता हूँ, जगह दीजिए। व्हेन दे मूव अपार्ट देन यू शुड गो केयरफुली विदाउट टचिंग योर लेग्स टू देम। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज एटिकेट, दिस इज सिविल वे ऑफ लिविंग, civilized way of living. Next, if by accident one touches a foot, then they should touch their body and beg for forgiveness. इससे वो अपराध मिट जाता है। और वांछा कल्पतरु जैसा बोलेंगे तो अपराध मिट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप किसी वैष्णव के साथ फुटबॉल की तरह पैर से बात करेंगे और फिर वांछा कल्पतरु जैसा बोलेंगे, ऐसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू गेट इनटू दिस मोड बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स पहले ध्यान रखना है कि ये हम कैसे लेके आए हमारे जीवन में। ये बर्ताव हमें याद रखना है कि हम कौन है। हम प्रतिनिधि हैं किसके? प्रभुपाद के, कृष्णा के। क्योंकि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये देखो कृष्णा भक्त क्या कर रहा है। ये देखो प्रभुपाद जी के भक्त लोग क्या करते हैं। किसका नाम आ गया? प्रभुपाद जी का, कृष्णा का। सो वन शुड ऑलवेज रिमेंबर that one is a devotee and is representing Guru and Krishna, whether in temple or in home or at work or at office, during work hours, holidays, कहीं पे भी हो आप, तो you must act in such a way that people look at you and say, ये देखो प्रभुपाद जी के शिष्य, कितना अच्छा इनका बिहेवियर है। श्री कृष्णा डिवोटीज हाउ वेल बिहेव्ड दे आर। ये हमें कोशिश करना चाहिए। देन तो बोलते हैं ना, घर का मेरा घर का चिराग है, रोशन करेगा मेरा नाम। जैसे पुत्र पिता का नाम रोशन करेगा, वैसे शिष्य को कोशिश करना है गुरु का नाम को रोशन करने का। आपकी रोशनी नहीं चाहिए गुरु को, प्रभुपाद को। प्रभुपाद अपनी रोशनी से हम अज्ञान से ज्ञानांजन चला गया, हमें आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। लेकिन हमें भी कोशिश करना है कि हम भी थोड़ा गुरु का क्या ग्लोरिफिकेशन करें। हाउ टू ग्लोरीफाई द गुरु एंड कृष्णा? बेस्ट वे इज बाय गुड बिहेवियर, by making people think, so say that here is a devotee of Krishna, here is a disciple of Prabhupada, look at them, sir, they're so well behaved. We should all become like them. This is the best glorification of Guru. व्यास पूजा में आपने अपना glorification लिखा, that is your duty, करना चाहिए। So many people, I heard at least 3 or 4 people, when they did not write, even after the last day, I called them and I asked, why you did not write? वो भी हम जो भी प्रभुपाद जी के लिए है ना, हमारे मन में है, हम उसको व्यक्त करना नहीं चाहते। Why are you taking a decision? आपको किसने बोला ये डिसीजन लेने के लिए? आपके मंदिर के अथॉरिटीज ने आपको बोला है प्रभुपाद का व्यास पूजा होमेज ऑफरिंग रिटर्न ऑफरिंग आप लिखिए, मतलब आपको उसको पालन करना है। ये प्रभुपाद जी खुद करते थे अपने गुरु के लिए, व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते थे। क्या वो शो ऑफ थे? नहीं।
when we write, put it in writing and glorify, actually it is meant to glorify the Guru, not to show off. तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने प्रीचर से बात करो ना, आप भक्तों से सलाह मशवरा करो, अपने आप डिसीजन ले लिया कि हम शो ऑफ नहीं करना चाहते, मन में रखना चाहते हैं। कुछ लोग मन में चैंटिंग भी करते हैं, वाई आर यू नॉट चैंटिंग लाउडली एंड हियरिंग इट? तो वो हम मन में करते हैं, मन में कृष्णा है। आपके गुरु ने बोला है चैंट लाउडली, क्लियरली, हियर अटेंटिवली, आपको वही करना है, आपको अपना रूल्स नहीं बनाना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमें समझ में आ जाएगा, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा एंड गुरु, देन विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, एटलीस्ट पब्लिकली वी विल बी वेरी केयरफुल। धीरे धीरे प्राइवेट लाइफ में भी वी विल बिकम लाइक दैट, बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज सीन, हनुमंता उपदृष्टा, नेवर फॉरगेट, कृष्णा इज ऑलवेज सीन, इज द विटनेस along with the other things, अग्नि साक्षी, वायु साक्षी, इंद्र साक्षी, सूर्य साक्षी, वो बहुत सारे साक्षियां हैं। तो वी माइट थिंक दैट मैंने गलत काम कर दिया, किसी ने नहीं देखा, ठीक है बच गया। जी नहीं, आप बचे नहीं, क्योंकि कृष्णा ने देख लिया, गुरु को पता है, बाकी देवताओं को पता है जो आपके जीवन को चला रहे, मटेरियल लाइफ, इफ यू आर स्टिल इन मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल टेंडेंसी। तो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इज ऑलवेज वाचिंग, सो देन वी विल बिहेव नाइसली। नेक्स्ट, प्रॉपर एटिकेट। तो इससे हमारा भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? गुरु का ग्लोरिफिकेशन होगा, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन होगा। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, कृष्णा संतृप्त हो जाएंगे, सारा जगत संतृप्त है, मतलब हम भी संतृप्त हैं। तो कृष्णा का यश बढ़ेगा, मतलब भक्त का भी यश बढ़ेगा। सो इट इंक्रीजेस द फेम, ऑपुलेंस, लॉन्जेविटी एंड डिस्ट्रॉयज ऑल ऑस्पिशियसनेस। हमारे जीवन में जो उपद्रव है, जो अभद्र है, सब मिट जाएगा, और जो हमारे आयु बढ़ेगा, बिकॉज वी लिव अ पीसफुल लाइफ, तो नो टेंशन इन लाइफ, दैट इज हाउ। तो वैल्यू बढ़ेगा, हमारा स्पिरिचुअल वैल्यू बढ़ेगा। फिर हमारा ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, भक्त के लिए ऐश्वर्य क्या है? भक्ति ही उसका ऐश्वर्य है। तो भक्ति भक्ति बढ़ेगा। फिर फेम, यश, Prabhupada was once said, best way to best fame we can have is to become famous as Krishna's devotee. That's the best fame to have. We should try for that. So in proper etiquette, धर्म अर्थ काम से जो आपको मिलने वाला था सब आपको मिलेगा, यहाँ तक परम मोक्ष भी आपको मिल जाएगा सदाचार से। वैष्णव सदाचार करने से भक्ति बढ़ेगा, भक्ति बढ़ने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सो वी विल क्रॉस ओवर दिस material world easily, because one can understand that Vaishnava etiquette purifies the heart and the consciousness. तो वैष्णव जो सदाचार है हमारे हृदय चित्त को शुद्ध कर देता है, हमें एक शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रेरणा देगा, मार्गदर्शन देगा, अनुकूल होगा। तो इसलिए हमें वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करना है, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल इन आवर डीलिंग्स विद वैष्णव। ऑर्डिनरी आउटसाइड डीलिंग्स की तरह नहीं रखना चाहिए। आपका आउटसाइड डीलिंग्स भी आउटसाइड लोगों के साथ आपका डिग्निटी नहीं खोना है, आपको भक्त के जैसे ही व्यवहार करना है। इन सेल्फ डिफेंस यू कैन डू सम इवेसिव एक्शन। किसी ने चीटिंग कर दिया, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, नहीं। तो वी शुड फर्स्ट मेक हिम अंडरस्टैंड, कभी नहीं हो रहा है तो लॉ का सहारा लेना चाहिए, पुलिस का सहारा, लॉयर्स का सहारा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग भरे हुए हैं। आप नहीं करेंगे तो फिर बार बार वो आके करेंगे, आप लोगों का आसपास पता चल जाएगा, ठीक है भक्त है लेकिन सतर्क भक्त है, गलत हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इज एजुकेटेड पर्सन, ही विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शन। तो ये कहते हुए आपका शिला प्रभुपाद आश्रया एस्पायरिंग उपासका कोर्स is completed. I put all my efforts to do all justice for your classes, your sadhana monitoring, your services, festival engagements, class arrangements, giving you information and answering your questions. Many of you call and ask your questions, and I'm very happy that uh, I'm able to serve you all.
अगर मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्षमा कर लीजिए. इज a good topic for me to also ask Shama, and bless me that I also can progress spiritually. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.